विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजया, क्या जानकारी निकल कर रही है सुप्रीम कोर्ट से? 15 दिन बाद कब की तारीख है और क्या तब तक ये यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी का जो आज का ऑर्डर है पवन, वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि फिलहाल स्टेटस को मेंटेन रहेगा अगले 15 दिन तक। अगले 15 दिनों में सभी को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी 15 दिनों तक बुलडोजर या किसी तरह के अवैध निर्माण को गिराने की कोई कार्रवाई जहांगीरपुरी में नहीं होगी। लगातार जो तमाम जमीयत उलेमा के जो वकील हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि नोटिस का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। दलील ये भी दी गई कि 371 अवैध कॉलोनियां हैं दिल्ली में, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन यहां पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना था, राजनीतिक मंशा इसके पीछे थी, इसलिए कार्रवाई की गई। लेकिन कोर्ट ने तमाम बातें सुनी और कहा कि 2 हफ्ते का समय सभी को दिया जाता है, काउंटर एफिडेविट सभी फाइल करें। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि पहले भी जो है नोटिस जो है जनवरी में, फरवरी में और मार्च में जो है वो नोटिस जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को लेकर के दिए गए थे। खरगांव में जो डेमोलिशन हुआ उसका भी जिक्र हुआ और वहां पर भी बताया गया कि 2021 और 22 में जो है नोटिस अवैध निर्माण को गिराने के दिए गए। साथ ही दलील सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह भी दी गई कि किस तरह से यह कहना कि डेमोलिशन की इन घटनाओं में सिर्फ एक ही पक्ष पीड़ित है या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके विरोध में भी एक दलील दी गई कि किस तरह से खरगांव जो घटना है उसमें अफेक्टेड जो फैमिलीज थी वो हिंदू परिवार या बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा थे, अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार के जो अफेक्टेड परिवार थे वो कम थे। तो इस तरह की दलील जो है वो सरकार की तरफ से आज कोर्ट में दी गई। हालांकि जो विरोधी पक्ष है उसकी तरफ से बार बार कहा गया कि समुदाय विशेष निशाने पर है, राजनीतिक मंशा निशाने पर है, बाकी जगह अवैध कॉलोनियों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जहांगीरपुरी से एक राजनीतिक मैसेज देना चाहती है सरकार, इसलिए वहां से ये कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल बड़ी बात यही है कि 2 हफ्ते बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर होगी। उस दौरान सभी को एफिडेविट जो है वो कोर्ट में फाइल करने पड़ेंगे सभी पक्ष को, क्योंकि आज जो जिरह हुई उसमें जहां सरकार की तरफ से कहा गया, एमसीडी की तरफ से कहा गया कि बतौर नोटिस जो है वो दिए गए थे, तो वहीं जो पीड़ित पक्ष है या जिनके अवैध निर्माण गिराए गए उनकी तरफ से कहा गया कि किसी तरह का कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया। तो पूरी बात जो जिरा है उसका एक बड़ा मुद्दा जो है वो प्रोसीजर रहा, प्रोसीजर के तहत नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, ये बात जो है इसको लेकर के कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए। बहरहाल 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा। तो 15 दिन के बाद सुनवाई होगी। गोनिका हमारी सहयोगी हमारे साथ है। गोनिका, कपिल सिब्बल से की तरफ से दलील दी गई कि बुलडोजर का इस्तेमाल ना किया जाए, इस दलील के पीछे क्या तर्क कपिल सिब्बल दिखाई दिए कि क्या बुलडोजर का विरोध है या अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई का विरोध है? इस दलील के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरीके के जब भी किसी आरोपी पर कोई आरोप लगता है, तब चाहे वो दंगे में लिप्त आरोपी हो या फिर उस पर रेप का आरोप हो, तो उस पर इस तरीके से डिमोलिशन करके उसके घर पर या फिर उसकी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण की कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे में उसी पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब इस तरीके से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई ना हो, तो कोर्ट ने कहा है कि हम सारे देश में बुलडोजर से के जरिए जो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। जिस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कम से कम कि सिर्फ बुलडोजर को हर जगह इस्तेमाल ना किया जाए। तो कोर्ट ने यह कहा है कि बुलडोजर के जरिए ही तो डिमोलिशन होता है। ऐसे में कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमेशा डिमोलिशन बुलडोजर्स के जरिए ना किया जाए। और अब यही ऑर्डर में निकल कर आ रहा है कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है अगले 2 हफ्ते तक किसी भी तरीके की डिमोलिशन कार्रवाई यहां पर नहीं होगी। जहांगीरपुरी के जो तमाम पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से उनसे पूछा गया है कि क्या आपको नोटिस जारी किया गया था, उसका जवाब उन्हें उस एफिडेविट फाइल करना है जो उन्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोर्ट में दाखिल करना है। इसके अलावा एमसीडी को अपना काउंटर एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना है और दोनों के जब एफिडेविट्स कोर्ट में फाइल हो जाएंगे तो इस महीने यानी कि अप्रैल का महीना तो खत्म होने वाला है। ऐसे में इस महीने तो सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब मई में किसी भी वक्त यानी कि 2 हफ्ते का जो अंतराल है तो उस वक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अभी आपको ये भी बता दें कि जब कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद या जब यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी उसको भी पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस पर भी ध्यान देंगे कि आखिर हमारे ऑर्डर के बाद जब एनडीएमसी के मेयर को इसकी सूचना दे दी गई थी फिर भी क्यों ये कार्रवाई चलती रही, इसका भी जवाब एमसीडी को अब कोर्ट में देना। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।